आरएसएस जैसे खतरनाक संगठन से लड़ने के लिए हमें बहुजन राष्ट्र ये घोषित करना होगा, हर व्यक्ति को अपने आईडी पे लिखना होगा, ये डिमांड क्रिएट करनी होगी। आप सभी जो साथी हैं ट्विटर पे भी होंगे, आप लोग ट्विटर पे भी जाके लिखिए कि हमें बहुजन राष्ट्र बनाना है। एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता में बाधक कौन? इस हमारी एकजुटता में सबसे बड़े बाधक हम खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। कोई भी एकजुटता की तरफ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। बात सभी करते हैं कि नहीं, हमारा समाज एकजुट हो जाना चाहिए। कैसे समाज एकजुट होगा जब हम इसकी तरफ कदम ही नहीं उठाएंगे, इसकी तरफ तैयारी नहीं करेंगे? किसी ना किसी को तो पहल करनी ही होगी। मैं अभी उन्नाव के विजिट पे गया था, उसमें वहां पर मुझे यह सुनने को मिला कि जो ओबीसी की जातियां हैं ये अनुसूचित जातियों से दूरी बना के रखती हैं। तो और ये भी कह रहे थे कि इसके पीछे मनवादियों का बहुत बड़ा हाथ है। यानी हम समझते हुए भी हमें ये पूरी बात उन्होंने निष्कर्ष भी निकाल लिया और वो बातें भी कही। यानी कि हमको अलग करने वाला अलग कर रहा है, ये हमको पता है, ये सभी को पता है। मेरे साथ जितने भाई जुड़े हुए हैं ये सभी को पता है कि हम कैसे अलग हुए हैं, हमको अलग किसने किया है। ये सब जानते हुए भी आज हम एकजुट नहीं हो रहे हैं। तो इसके एकजुट जो नहीं हो रहे हैं, इसका नुकसान किसका है? आज हम एकजुट नहीं थे तो हमें ईवीएम से बेवकूफ बनाकर आरोप लगा दिया गरीबों पे। गरीब कौन थे? गरीब आपके भाई बंधु थे, आपके साथी थे। हमारी जो कुछ समाज की जो जातियां हैं जो आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, जो आगे बढ़ रही हैं, समाज का नेतृत्व कर रही हैं, उनके ऊपर संदेह की उंगली उठा दी गई। जो संदेह की उंगली उठाई गई वही हमारे समाज में अविश्वास के भाव पैदा करती है। और जो अविश्वास का भाव पैदा होता है तो हम एकजुटता की ओर नहीं, विनाश की ओर जाते हैं, जहां पर हमको एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति हमें गुमराह करके हमारे सारे अधिकारों पर कब्जा करके बैठ जाता है। तो जरूरत है हमें इन चीजों को समझने की। जब हम जान गए हैं कि हमको अलग कौन किया है, मैं जानता हूं 80% लोग ये जान चुके हैं कि हमको अलग किया गया है, लेकिन वो जातिगत दंभ में इतने चूर हैं, जातिगत भेदभाव में इतने चूर हैं कि वो अपने से जो सामाजिक दृष्टिकोण बना हुआ है, सामाजिक विकृति बनी हुई है कि सीढ़ीवार जो जातीयता बनी हुई है कि वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा है, वो उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे जो ऊंचे पे बैठा हुआ है तुम्हारा सबसे बड़ा, उससे जो भेदभाव कर रहा है वो ब्राह्मण व सवर्ण, वो उसी की तरह वो अपने के नीचे को फॉलो कर रहा है, अपने नीचे उसको फॉलो अप दे रहा है। यानी आप खुद समझिए कि अगर इस तरह की मानसिकता आप लोगों के बीच में है तो निश्चित तौर पर आप गुलाम ही रहने के काबिल हैं। आप बार बार हार जाएं इसी काबिल हैं, क्योंकि आपने कभी भी खुद को समझा ही नहीं। आपके अंदर क्षत्रियता का घमंड आया, जातिता का घमंड आया। आपने अपने समाज के उन लोगों को नहीं पहचाना जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। वो काम करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन केवल छोटी जाति के जो उनके अंदर आपने भर दिया है और अपने अंदर भर लिया है कि हम ऊंचे हैं, और हमने भर लिया हम नीचे हैं, वो ऊंचे हैं। केवल यही ऊंचा नीचा हम लोगों को आज विपक्ष में बैठने को मजबूर किया है। हम इतनी छोटी संख्या में नहीं हैं,
हम चाहें तो उनको चारों तरफ से चल के समेट सकते हैं। 32% वोट माननीय अखिलेश जी के पास है और 12.7 बहन जी के पास है, यानी कि 44% मीन्स हम अगर चारों तरफ से अभी लखनऊ को घेर लें तो शायद है यहां पे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सब ठप हो जाएगा। लेकिन ये जानते हुए भी हमें ईवीएम का शिकार बनाया गया है, ईवीएम से हमें बेवकूफ बनाया गया है। हमारे राजनेता खामोश हैं, चुनाव लड़के थके हैं, अपनी खुमारी दूर कर रहे हैं, वो ईवीएम के लिए कोई भी निर्णय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भर दिया गया कि 5 किलो वाला ही दोषी है। 5 किलो वाला, जो 5 किलो राशन लिया है वही व्यक्ति दोषी है। तो अब आप खुद इस चीज को समझिए। अब जिसके दिमाग में नेता है उसने 5 किलो वाले को दोषी समझा, तो 5 किलो वो मिला किसको? जिससे आप सदैव दूरी बनाए थे। आपके अंदर फिर अलगाव का एक बीज बो दिया गया। उस अलगाव के बीज को आप अंकुरित और पोषित कर रहे हो। आपको चाहिए कि पूरी तरह से इस समय आपके पास है, इससे बढ़िया समय आपके पास नहीं आने वाला। हम बहुत बुरी तरह हारे हैं। हमें चाहिए एकजुट होके, हमने वोट किसको दिया है, हम अपने वोट को देखना चाहते हैं, हम अपने वोट को जानना चाहते हैं। अगर एक एक विधानसभा से 80-80 हजार, 90-90 हजार लोग निकल लेंगे, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूं पूरा फ्रॉड ईवीएम से ही हुआ है। हमें केवल जरूरत है एकजुटता की। इस समय आप एकजुटता बनाइए, अपने क्षेत्र में काम करके इतने लोगों को लेके डीएम का कार्यालय घेरिए। हमारे वोटों के साथ ठगी हुई है, यह तय है। और अगर हम अब खामोश हो गए तो निश्चित तौर पर आपके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्रकारी काम कर रहे हैं। आरएसएस जैसा एक विकृत मानसिकता का संगठन आपके बीच में काम कर रहा है, जो आपके भावनाओं से खिलवाड़ कर आपको गुमराह कर सत्ता में भाजपा को बराबर बरकरार रखेगा। और आने वाले समय में वो अपने 100 साल पूरे करेगा और 100 साल पूरे करते ही आप लोगों को हिंदुत्व की आग में झोंक देगा। तो उसको यह चिंता नहीं है कि मारा कौन जाएगा, मारा वो जाएगा ओबीसी एससी और वही 5 किलो वाला। आज 5 किलो वाले मारे भी जा रहे हैं, शुरुआत हो गई है। अभी अमेठी की घटना लीजिए, एक परिवार में 4 लोगों को मार दिया गया, उसके पीछे इन्हीं सवर्णों का ही हाथ था। लगातार मेरी वहां बातचीत चल रही है, वहां पे सवर्णों का ही हाथ था। तो आप सभी इस बात को गौर करिए, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं और हम खामोशी से बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अभी भी कोई मान्यवर साहब, अंबेडकर साहब, भगत सिंह ऐसे मसीहा आ जाएंगे। अरे भाई, हमारे आपके बीच से ही निकलेंगे। तैयार होइए, मैं तैयार हूं, आप सभी साथ दीजिए। हम लोग निकल के आए मैदान में और इन दुराग्रहियों, आतताइयों को सबक सिखाएं। आज समय अब ये नहीं है कि हम अपनी पार्टियों को जिंदाबाद करें। आपकी पार्टी आपके जिंदाबाद करने से अब नहीं होगी जिंदाबाद। उसके लिए आपको समाज को जिंदाबाद करना होगा। जब तक समाज जिंदाबाद नहीं होगा, आपकी पार्टी मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगी। ये मैं चुनाव के पहले भी कह रहा था कि होश में आ जाओ, आप सत्ता में नहीं आ रहे हो। लेकिन मेरी आवाज को किसी ने सुनने का प्रयास नहीं किया, किसी ने सुना नहीं। और अब वो हाशिए पे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, अभी भी शर्म हया नहीं है, आते हैं कहते हैं जिंदाबाद। अरे क्या करेंगे तुम्हारे जिंदाबाद का? आज समाज को एकजुट करने के लिए काम नहीं कर रहे, खामोशी से एसी से महलों में बैठे हुए हो और कहते हो यहां पे आके जिंदाबाद। समाज को एकजुट करने का काम नहीं कर रहे हो और कहते हो जिंदाबाद। तुम्हारी पार्टी जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद है, क्योंकि तुमने कभी समाज के लिए नहीं काम किया। आज जरूरत है समाज में काम करने की।
ओबीसी, एससी, एसटी को एकजुट करने की, इन्हें एकता के सूत्र में पिरोने की और इनके बीच जो वैमनस्यता है, जो जातिगत भेदभाव की, उसे दूर करने की। ये कौन दूर करेगा? आप बैठ जाओगे महलों में, कोई दूसरा आएगा यहां समाज में और अलग से पैदा होंगे उन्हें दूर करने के लिए। सत्ता की मलाई आप खाओ और उसे काम करने के लिए दूसरे को बुलाओ। होश में आ जाओ, हमारे नेताओं, होश में आ जाओ। अगर होश में नहीं आए तो निश्चित तौर पर तुम तो टिकट कटा के विदेश पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने तो मोटी मोटी रकमें डकार रखी हैं। आज मैं यहीं से बता रहा हूं, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर, करो 500 नहीं, 500 मीटर की, 500 मीटर की दूरी पर लगभग होगा, सतीश मिश्रा का हॉस्पिटल बना हुआ है 1.5 से 150 एकड़ में। और वो 150 एकड़ में, उसमें केवल चौकीदार सफाई कर्मचारी ही हमारे समाज का है, दूसरा कोई डॉक्टर तक नहीं है। तो आज हमें ये समझने की जरूरत है कि ये हरामखोर हमारे बीच में घुसते हैं और हमें लूट के चल देते हैं, हमें गुमराह करते हैं, हमें नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं और हम खामोशी से देखते रहते हैं। तो आज मेरे भाइयों, आपस में मैं सभी पिछड़े भाइयों से आग्रह करता हूं कि वो समाज में उनके ऊपर लगे आरोपों को, जो ये जातिगत उच्चता, ये क्षत्रियता वाली बात है, अब खत्म कर दीजिए, नहीं तो क्षत्रियता तुम्हारे जुबान में ही रह जाएगी, गला गुमारा घोट दिया जाएगा। तो जरूरत है, अगर तुम्हारे अंदर क्षत्रियता है तो आगे बढ़ के समाज की रक्षा करो। ईवीएम को देश से निकलवाओ तो तुम्हारी क्षत्रियता को हम मानते हैं, हम मान जाएंगे तुम क्षत्रिय हो। अगर आज अपने समाज को गले से उठा के लगाओ, उस समाज को जो शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित है, वो हिकरत भरी निगाहों से आपको देखता है, आपके साथ चलने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे गलत निगाहों से देखते हो। ये मुझे बराबर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, मैं लगातार निकल रहा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इन सब चीजों को आप भूलिए और समाज को एकजुट करने का काम करिए। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा, निश्चित तौर पर कोई का माई का लाल आपको आजादी नहीं दिला सकता, आपको कोई सत्ता में नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे पास जो हथियार है उसका उपयोग वो दूसरे लोग कर जाते हैं, तुम्हारी भावनाओं से खेलकर। तुम्हारी भावनाएं केवल भागती हैं कि चलो आज यही मिल रहा है, यही ले ले। नहीं, जब आप ले लोगे, निश्चित है, आप अगर 5 किलो अनाज लेते हैं तो आप उसका बहिष्कार करिए। 5 किलो अनाज का बहिष्कार करके आप अपनी तरक्की को सुनिश्चित करते हैं, आप अपने रोजगार को सुनिश्चित करते हैं। जब आपको मुफ्त का कुछ दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई बहुत बड़ा अधिकार छीन लिया जाने वाला है। आपको यह समझने की जरूरत है। आज जरूरत है हमें एकजुट होने की, और ये जो हमें अलग करने वाले हैं, हमें इन्हें ढूंढना होगा। हमारे ही यादव समाज के लोग अभी भी क्षत्रिय बन रहे हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूं, तुम्हारी क्षत्रियता खतरे में है। तुम्हें समाज में गुंडा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। आज अपने ऊपर गुंडे के लगे हुए दाग को मिटाने के लिए आपको आगे आना होगा। और ये जो समाज है, जिस समाज को ठगने का काम कर रहा है ये मनवादी, उसे सुरक्षा देने का काम आपका है। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बहुजन समाज के रक्षक के रूप में आप आगे आओ और आगे बढ़ो, जिससे हम यहां के जो हमारे अधिकार छीने जाने वाले हैं 2025 में, उसे हम बचा लें। आज समाज में एकता की भावना बहुत प्रबल है, लेकिन एक कदम बढ़ाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के कुछ साथीरों ने इतने जख्म दे दिए हैं उन लोगों को, हमारे अपनी इस बहुजन जनता को, जिसकी वजह से वो कोई सच्चा आदमी भी उनके बीच में काम करने के लिए आता है तो उसे इतना संदेह भरी नजर से देखते हैं कि वो बेचारा, उसका खुद का विश्वास डगमगा जाएगा। बार बार कोई कहता है कि आप काम करोगे, ये कैसे हम विश्वास कर लें। जब हम निकलते हैं काम करने बड़े हौसले के साथ, तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है संदेह भरी नजरें। वो संदेह भरी नजरें, ये कौन से वो
नालायक हैं, वो चमचे हैं जिन्होंने हमारे समाज को ठगने का काम किया है। तो मैं कहता हूं कि अगर आज हमने अपने आप से ईमानदारी नहीं बरती, अपने समाज से ईमानदारी नहीं बरती, अपने समाज की भावनाओं को नहीं समझा, इस जातिगत भेदभाव को नहीं समझा, तो निश्चित तौर पर हम गुलामी के ही काबिल हैं, हम गुलाम रहने के ही काबिल हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जितने भी मेरे ओबीसी समाज के जो भाई मेरे को इस समय सुन रहे हैं, वो अपना कदम तेजी से बहुजन समाज की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। भले ही इसमें आज हमारी जान जाती है, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हम पे भरोसा करेंगी, हम पे फक्र करेंगी। जैसे भगत सिंह के ऊपर भारत का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगत सिंह के ऊपर नाज न करता हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगत सिंह पे नाज न करता हो, चाहे वो भले ही मनुवादी हो, लेकिन भगत सिंह का नाम आने पे उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, उसी तरह आप लोगों को बन जाना है। हमारे ओबीसी भाइयों को बिल्कुल भगत सिंह की तरह समाज की रक्षा करनी है। अब खड़े हो जाना है, वक्त हमारे हाथों से फिसल जाए इससे पहले है उसे हम दबोच कर पकड़ लें और समाज में अपने आप को साबित और सिद्ध कर दे। नहीं, हम ही सच्चे बहुजन हैं, हमें भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। आप हमारे भाई हो तो हो। जिस दिन आप ये कर ले जाएंगे, निश्चित तौर पर भारत को बहुजन राष्ट्र बना लेंगे। तो बहुजन राष्ट्र बनाने की तरफ आप लोगों का एक एक कदम बहुत जरूरी है, नहीं तो आप यूं ही, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है। पिछले 5 साल आप वो दौर देख चुके हैं, कितने यादवों का एनकाउंटर हुआ, कितने मौर्य का एनकाउंटर हुआ, कितने वर्मा मारे गए। तो आप सभी उन चीजों को समझते हैं। कल ऐसा ना हो हम भी ना रहें तो क्या फायदा इस समाज का। इससे अच्छा है हम समाज की रक्षा के लिए अपने आप को, मौत तो तय है, मौत तो तय, वो एक दिन आनी है, लेकिन अगर हम कुछ कर गुजर गए तो इतिहास के पन्नों में नाम होगा। नहीं तो धरती पे तो मैं समझता हूं कि इतनी जनसंख्या आई और चली गई, किसी का कोई नाम नहीं, किसी का कोई अता पता नहीं। तो आप सभी से आग्रह है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, साथ दें, साथ लें। जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसी सिद्धांत के साथ हमें मनुवादियों को टक्कर देनी है और अपने समाज में एससी, एसटी, ओबीसी को एक दूसरे से खान पान, व्यवहार, कार्यकलाप, इन सब का एक साथ लाना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो हमें अलग करने के लिए आरएसएस झंडे वाला पार्क, गोवा और जो उनका नागपुर सेंटर है, वहां हमें अलग करने के लिए पर डे, प्रतिदिन नए नए योजनाएं वो बना रहे हैं। जितना आप एकजुट होने की बात नहीं करते हो, जितना आप सामाजिक समरसता की बात नहीं करते हो, इतना वो आपको अलग करने की बात करते हैं, उतने ही वो प्लान बनाते हैं। लेकिन आप हो कि बस केवल सबको पता है कि हम ठगे गए, चुनाव में ठगे गए, लेकिन खामोशी बरकरार है। हम बात कर रहे हैं इस समय कश्मीर फाइल की। अरे आप सोशल मीडिया पे लिखना ही छोड़ दो, कश्मीर फाइल का नाम ही मत लो। आप जिस दिन ऐसे जो मौके ये उछालते हैं, उनकी पिच, उन्हीं की बॉल खेलते रहते हैं, हमको पागल बनाते रहते हैं। तो हमें तैयार होना है, उनकी जो फेंकी हुई बॉल है उसको बिल्कुल वैसे छोड़ दो, वो निकल जाएगी। कश्मीर फाइल अगर बहुजनों ने टच न किया होता, कश्मीर फाइल धूल खा रही होती। कश्मीर फाइल की औकात नहीं थी कि सोशल मीडिया पर सर्च कर जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी भावनाओं को कैसे छेड़ा जाएगा। आपकी भावनाएं छेड़ी जाती हैं
और उसके एवज में गुस्से में, प्रतिकार में लोग उसको जाके देखते हैं कि नहीं देखें आखिर इसमें है क्या, इतने में ही तो उनका काम हो जाता है। वो ऐसे षड्यंत्रकारी हैं कि वो दुश्मनी में भी आपसे फायदा उठवा लेते हैं, आप ना चाहते हुए भी उसको देख लेते हो। तो कितने सातिर हैं वो, उनके इस सातिर रवैये को आपको समझना होगा। जैसे ही वो कोई चीज लेके आते हैं आप तुरंत उसका बहिष्कार कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, जैसा कि आपने उसको सुना और जाना है, देखा ही नहीं। देखिए वो हाशिए पे आ जाएंगे, आपके बीच उठना बैठना शुरू कर देंगे। तो हमारे बीच जो सभी साथी जुड़े हैं उन्हें पुनः एक बार नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे यमराज जी जुड़ चुके हैं, उदयराज यमराज जी, उन्हें नमो बुद्धाय जय भीम। रवि दिवाकर जी, बलराम यादव जी, जय भीम जय संविधान। हमारे बहुत से साथी अभी जुड़े हुए हैं और चर्चा के विषय में मैं चाहूंगा कि कुछ साथी ये लिखें कि एससी, ओबीसी, एसटी एकजुट कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ लिखें आप, जिससे मैं पढ़ के और लोगों को बताऊं और आपके विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। तो जो साथी हैं वो लिखें, जिससे हम इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बना सके। बहुजन राष्ट्र जिंदाबाद, हमारे साथी का एक स्लोगन आ गया। भारत को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए हम अपनी जान और खून पसीना लगा देंगे। हमारे साथी उमाकांत पटेल जी जुड़ चुके हैं, नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे प्यारे मोहन जी जुड़ चुके हैं जो प्रतापगढ़ के हैं, और आपके बहुत ही भरोसेमंद साथी जो बहुजन रक्षक के रूप में अपने आप को आपके सामने रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। साहब, ओबीसी अपने आप को शूद्र तो मानता है, लेकिन ओबीसी अपने आप को शूद्र तो मानता है, लेकिन वो किसके आगे? सवाल उठता है, ओबीसी अपने आप को शूद्र मानता है जब उसके आगे ब्राह्मण खड़ा होता है, और जब वो खड़ा होता है जाके अपने छोटों के बीच में, तो वो अपने आप को क्षत्रिय बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वहां पे बोलने वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला कोई नहीं है, तो वो क्षत्रिय बन गया। ऐसे क्षत्रिय बनने से अगर आप बने होते तो निश्चित तौर पर आपको सवर्णों में रखा गया होता और आपके साथ राजपूत लोग शादी विवाह कर रहे होते, आपको अलग ना किया गया होता। आप अपने पीछे 25 साल पीछे चले जाइए, आपके परिवार में आपकी परिवार की हैसियत क्या थी। ब्राह्मणों के आज भी बिना पैर छुए आपको गुजारा नहीं होता, जो बनते हैं अपने आप को क्षत्रिय। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, हमारी लड़ाई मनुवाद से है। साहब, आप तो वही बात कर रहे हैं, हमारी लड़ाई इन सभी से है साहब। मनुवाद से ही बीजेपी है, बीजेपी से मनुवाद। तो हम ये भूल ना करें कि हम शराब से घृणा करते हैं, शराबी से नहीं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शराब की अपनी वैल्यू खत्म हो जाएगी जब शराबी नहीं रहेगा। शराब की वैल्यू शराबी से है। तो हम लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं। ये हमारे बीच में जो प्रचारित किया गया है कि हमें क्या बोलना है, कैसे हमें एक चीज में से नेगोशिएशन करके उसको एडजस्ट करके कैसे रहना है, ये हमें सिखाया गया है, हमारा माइंड सेट किया गया है। गुलशन गौतम जी, समाज के डुप्लीकेट लर्नर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आप बहुत तेजी से लिखते जा रहे हैं, जो सभी साथी जुड़े हुए हैं, तो बड़ी तेजी से चलता जा रहा है स्क्रॉल। शिव कुमार जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद करने के लिए पहले बहुजन समाज बनाने के लिए निकलिए, वरना ये जिंदाबाद केवल जिंदाबाद ही रह जाएगा। पिछले कई सालों से हम बहुत लगातार जिंदाबाद करते जा रहे हैं, उस जिंदाबाद में हम एक पे पहुंच गए हैं। जरूरत है जिसकी, आप पहले वो जिंदाबाद कर लीजिए भाई साहब।
अभी समाज बनाइए, अभी पार्टियों को उनकी दशा पे छोड़ दीजिए, वो नहीं निकलेंगी वहां से। वो अगर निकलती तो निश्चित तौर पर आज वो खुद जिंदाबाद होती और हमारी प्रधानमंत्री होती। तो आप सभी उस चीजों को समझिए। आज जरूरत है समाज बनाने की। हमारा जो समाज है वो बिल्कुल टूट चुका है, हमारा समाज छिन्न भिन्न हो चुका है। तो एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, वो छत्ता बनाने के लिए जिससे मनवादी घबरा जाए, हमें जरूरत है एकजुटता की। विकास कुमार जी, जय भीम। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपने वजूद को सुरक्षित करने के लिए अपने संविधान को बचाना होगा और आरएसएस जैसे खतरनाक संगठन से लड़ने के लिए हमें बहुजन राष्ट्र ये घोषित करना होगा। हर व्यक्ति को अपने आईडी पे लिखना होगा, ये डिमांड क्रिएट करनी होगी। आप सभी जो साथी हैं ट्विटर पे भी होंगे, आप लोग ट्विटर पे भी जाके लिखिए कि हमें बहुजन राष्ट्र बनाना है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी भी नियत में खोट है। अगर आप आरएसएस को डराना चाहते हैं, आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आप बहुजन राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल ही, मैं कहता हूं, उनके हौसले पस्त कर देगा। लेकिन आप एक बार इस शब्द का इस्तेमाल लगातार करके तो देखो। अगर ना वो कांप जाएं, ना वो उनके हौसले पस्त हो जाएं, तो बताइए।